तुम भी पूछिए ना बाबा। बाबा हमारे मन में एको प्रश्न आई जो न तंत्र व्यवस्था थे कोनो स्थूल शरीर माध्यम ते सीजन विध्वंस हो सकी सृष्टि में अगर हो सकी तो वो दिख सकी घटना रूप में सृष्टि में ये प्रश्न आ छे। तो तुम क्या करी, सृजन करी कि विध्वंस? हमारे मन में प्रश्न आई भाई। तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बात आई इधर से आई कि क्या किया प्रश्न पता है? नहीं समझ पाई? ये प्रश्न तुम्हार नहीं समझ पाई, गहरा प्रश्न है। फिर बताइए। पुनः बोली बाबा। हाँ, हमारे मन में तुम समझ गए इसकी? ले लो माइक, बता दो, रिपीट कर दो आयशा के लिए। टेकचंद का प्रश्न है कि क्या इस सृष्टि में किसी शरीर के माध्यम से सृजन या विध्वंस हो सकता है? यदि हो सकता है तो वो घटना रूप में कैसे परिलक्षित होगा? कैसे हम उसको जान पाएंगे कि शरीर के माध्यम से सृजन भी हो रहा है और विध्वंस भी हो रहा है? हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? साधारण प्रश्न यही है ना? हाँ, यही प्रश्न है। तंत्र व्यवस्था के अनुसार हम उसको कैसे समझ सकते हैं? इसका उत्तर प्रश्न करने वाले को पता है। है? पूछी पूछी पूछी। The person who's posed the question knows the answer to this question. बब्बा। हाँ, ईमा हाँ, ई आ रही। हाँ, आमी प्रश्न ई कारण पूछी तो सब जान रही। तुम्हार मुख ते जो मुखार बिंदु ते जो शब्द कोश निकली वो सब स्मृति रूप में बंद आई। प्रश्न को आप बना दीजिए संतुलित। दर्शक पूरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे। बहुत सरल शब्दों में स्वामी टेकचंद जी का प्रश्न है कि क्या इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम सृजन और विध्वंस कर सकते हैं? अब शब्द तो केवल सृजन और विध्वंस है, लेकिन उनके पीछे इनका आश्रय है। क्या हम वह परिणाम तंत्र के माध्यम से किसी भी अन्य गैलेक्सी पे, अन्य लोक पे वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से? यह प्रश्न है। इसका उत्तर इनके लिए एक लाइन में है। इस पूरी सृष्टि में सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में, विभिन्न माध्यमों से ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। शिव की जो शक्ति है वह शक्ति ही सृजन और विध्वंस करती रहती है, जिसे माँ कहते हैं। बाकी सब माध्यम है, साधन है। हाँ, आप पूछी। मन तान तो गई बब्बा। अच्छा हो गई, अच्छा हो गई, अच्छा हो गई। वाह, ऋतंबरा। हाँ,
ये सब शब्द है, ये शब्दों का बड़ा लंबा मकड़ जाल है और इसी को विद्वता मान लिया गया। किसी ने प्रज्ञा कहा, किसी ने मेधा कहा, किसी ने बुद्धि कहा, किसी ने पीतम्बरा कहा। ऐसा मकड़ जाल बनाया है शब्दों का, आदमी इसी में खो गया। और फिर क्या हुआ, असली चीज़ खो जाता है आदमी। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है अनुभव। जब अनुभव हो जाता है, अभी रसगुल्ला खा लिया, अभी अपने को टेस्ट आ गया, अब अपने को ही नहीं पता पूछने का किस हलवाई से आया, कैसे बनाया, किसने बनाया है, कितने का आया। अरे खाया, अनुभव किया, आनंद आ गया। तो जितना भी हम प्रज्ञा की बात करते हैं, जितना हम पीतम्बरा की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें अनुभव की ही हैं, सब अनुभव से है। शब्द है, शब्द के मकड़ जाल में जाना ही नहीं है। अपने को सीधे फायर करना है, सामने हिट, दाएं, टारगेट आया सीधे। शब्दों में नहीं फंसना है। इन लोगों ने शब्दों का जाल समाज में, ग्रंथों, दो तरह की चीज़ें हैं ना। बिल्कुल गुरुदेव। एक तो ये है हमारे पास जो हमारे शास्त्र हैं, जो नियम, शास्त्र का मतलब है शास्त्र का कि नियम है, जी, अनुभवों का हाँ पहचाने गए हैं जी, वो लिख दिए गए अनुभव, तो शास्त्र बन गए, नियम बन गए। ये करना है, ये नहीं करना है। शास्त्र हमारे कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो जानते नहीं हैं क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े उन्हें जीना नहीं आता। सब जीते हैं। बिना शास्त्र पढ़े वाले लोग ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से जी रहे हैं। जी, तो ये जो बुद्धि विलास वाले लोग हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं। इन्होंने किताबें बड़ी बड़ी, उन किताबों को नाम दिया ग्रंथ, मतलब किसी एक प्रकरण पे लिख दिया, वो ग्रंथ कहलाएगा। जी, ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथ में और फर्क है दोनों में, जी, शास्त्र और ग्रंथ में अंतर है। यही फर्क है जी, कि किसी एक शास्त्र सारे प्रकरण को लेकर के, पूरा संपूर्णता को लेकर के लिखा हो। अनुभवों का संकल्प, ये जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, छोटा सा ग्रंथि से निकला। हाँ, वो ग्रंथि पड़ जाती है। जी, ग्रंथि पड़ जाती है। फिर वो ग्रंथि लिए आदमी घूमता रहता है, ग्रंथि निकलती नहीं, वो गांठ बड़ी हो जाती है, आदमी उसी चक्कर में फंसा रहता। अपने को शब्दों में बिल्कुल नहीं ज़्यादा खोना है। अंदर जो प्रश्न उठे गहराई से, अनुभव से जुड़ा हुआ। हाँ, शब्द की बहुत व्याख्या, शब्द की व्याख्या करने से क्या मिले, कुछ नहीं, बुद्धि विलास है। तो अपने को ज़्यादा समय लगाना है कि हमें अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, बस। जी गुरुदेव, इसका सबसे लिखा ही ग्रंथ बुद्धि विलास के लिए लोगों ने, बुद्धि विलास। अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए। जी, और वो नहीं है। अब श्रीमद् भागवत गीता है, कितना बड़ा ग्रंथ है, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है देखा जाए तो पुराना ग्रंथों में। मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा उसकी टीकाएं लिख गई होंगी। जी, 5,000 से ऊपर भाष्य हैं। है 5,000 से ऊपर भाष्य हैं। लिख डाले भाई लोगों ने। जी, अब अगर अब 5,000 पढ़ डाले आदमी, पूरा भ्रमित हो जाएगा। गीता का तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, जी, लेकिन वो आदमी जो है गीतकार बन जाएगा। ये पक्का है, गीता गायब हो जाएगी। जी, गीता का मतलब है क्या? गीता इतनी बात है कि भाई गीत है, जी, और गीता का मतलब ही तो गीत है, और क्या है? कोई गा रहा है एक लय में, गीत है। अब श्रीमद् भागवत गीता कह दिया, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, ऐसा बोल दिया उसको, ताकि आदमी उसको आत्मसात करे। बोला जाएगा नहीं चरवाहे के द्वारा गाया गया, क्या भाड़ में जाए यार, वो जो चराता है गाय वही पढ़े सुने, तो प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। तो अपने को गीता पे ध्यान देना है, कृष्ण पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी।
तो इसलिए अनुभव पे जाना, अनुभव पे उतरना है, शब्दों को छोड़ देना है, क्योंकि शब्द अपना एक अर्थ लिए होते ही हैं। जब तक वस्तु नहीं पता होगी तब तक शब्द से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे अभी हम कहें कि भाई इंगी मिंगी रखी, जरा उठा लाइए वहाँ से। अभी हम बोले ना इंगी मिंगी वहाँ रखी, जरा ले आइए। अब आप ढूंढते रहे इंगी मिंगी, आपने इंगी मिंगी देखी नहीं, तो वस्तु तो देखी नहीं, तो अब आपके अंदर डिजाइन नहीं बनेगा वस्तु का इंगी मिंगी से। हाँ, हम बोलेंगे कि पुरुषोत्तम जी वो टेबल आपके बगल रखी, उठा लाइए। अभी आप टेबल बोलेंगे, चित्र बन जाएगा अंदर, टेबल अच्छा ये रखिए, मैच हो गया, अंदर की टेबल से बाहर की टेबल मैच हो गई, ले आए। तो जब तक वस्तु नहीं होगी, अभी संकट यही हुआ है, महापुरुषों ने शब्द रटा डाले, इतने श्लोक, दोहे, चौपाई, ऋचाएं, इतना रटा डाले हैं सारे शास्त्र पुराण उपनिषद कि शब्दों का भंडार हो, भरमार हो गई है। अब ठीक, अब उनसे बोलो जरा हमें बताओ, समझाओ, तो है ही नहीं, जानते ही नहीं बेचारे, वस्तु से परिचय नहीं है। तो जब तक वस्तु से परिचय नहीं होता तब तक शब्द नहीं बनता, आकृति नहीं बनती शब्द के द्वारा। हाँ, तो जैसे आपने कहा प्रज्ञा, तो अब किसी में प्रज्ञा का चित्र नहीं बन रहा है। 2-4 लोगों में बन रहा होगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे, अदरवाइज क्योंकि वस्तु से परिचय नहीं है। वस्तु से परिचय हो भी जाए उसका, प्रज्ञा का, तो उतने का करेगा क्या जी? तो वस्तु से परिचय, पहले वस्तु आवश्यक है, वस्तु के बारे में चर्चा। वस्तु का अर्थ है वास्तविकता से जुड़ा हुआ, वास्तव में जो है उसको नाम दिया वस्तु। समझ रहे हैं ना? जो वास्तविकता में है उसे हम नाम देते हैं वस्तु। तो अब वस्तु क्या है? तो वस्तु वो है जो वास्तविकता है का बोध कराए, वास्तविकता का बोध कराए, वो वस्तु है। तो इसलिए अनुभव पे ज़्यादा अपने को फोकस रहना है। इन महापुरुषों ने, कुछ लोगों ने इतना काम किया है, पूरे देश को शास्त्रार्थ में उलझा के रखा हुआ है जी। शब्द जाल में लोग लड़े पड़े हैं, शब्दों में लड़े पड़े हैं। हाँ, ऐसा कैसा बोल दिया तुमने, ऐसा कैसा सुन लिया आपने, ऐसा तुम वैसा। अभी वस्तु रख दी जाए, शांत हो जाएंगे दोनों। हाँ, वस्तु के रूप में आदमी शांत हो जाता है। जैसे कोई आदमी कहता है बॉटल, कोई कह रहा है उसको ग्लास, कोई कह रहा है जग। अब तीनों में झगड़ा होगा। अभी वो रख दे भाई सामने आकर के बॉटल, कह दे हम इसको बॉटल कह रहे हैं, वो कहे इसको हम जग कह रहे हैं, वो कहे इसको हम ग्लास कह रहे हैं। अच्छा, तो उसको ग्लास कहते हो? अच्छा, तो ठीक है। वस्तु में एक है, वस्तु में झगड़ा नहीं है। वस्तु को समझ लेने के बाद वो वास्तविकता है, फिर झगड़ा नहीं है। झगड़ा तभी तक है शब्द तक। वो ईश्वर कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो गॉड कह रहा है, वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, झगड़ा इतने में ही है। और जब पकड़ में आ गया, ओ ये अल्लाह है, अच्छा ये तो मेरा भी गॉड है, यही है, यही है। तो ऐसे वास्तविकता से परिचय होने के बाद झगड़ा समाप्त। वस्तु पे पूरा फोकस करना है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरुदेव, पूरे मकड़ जाल का, शाब्दिक मकड़ जाल का सबसे बड़ा उदाहरण समाधि के ऊपर जो लोगों ने टिप्पणी कर दी, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जबकि समाधि में तो कुछ होता ही नहीं है, पूरा खत्म हुआ मामला। और सकल, सापेक्ष, निरपेक्ष, गुरुदेव पूरा का पूरा शब्द जाल वहाँ से प्रमाणित हो रहा है कि ये केवल शब्द जाल है, अनुभव नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बात करके।
दो चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं ज्ञान की तो सूचना और ज्ञान में भेद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रत्येक वार्ता जो मेरे द्वारा आपसे की जा रही है वो भले ही मेरा अनुभव हो, लेकिन आपके लिए वो सूचना ही है। जब आपको उसका अनुभव हो जाता है तो वो आपकी संपत्ति हो जाती, फिर वो आपका अनुभव हो जाता है, फिर वो आपका ज्ञान कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई उधर मत जाना, एक शेर रहता है उस तरफ जंगल में, उधर मत जाना, ये सूचना है। आदमी कहता हाँ ठीक है, कभी चला गया, शेर से भेंट हो गई, अब वो उसको अनुभव हो गया कि भैया इधर तो नहीं आना है, अब ये पक्का हो गया, इधर तो नहीं आना है, ये अनुभव बन गया। अब ये आपका संपत्ति हो गई, अब वो सूचना नहीं बची, अब आपका वो अनुभव हो गया। इसी प्रकार दरबार कहता है कि जो भी चीज़ें हमने अभी तक मानी हैं उनको जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हमने जानी है तो उसको अपने द्वारा जानी है तो हमारी अपनी संपत्ति बन जाती है। तो मानी हुई चीज़ को जानना आवश्यक है। जैसे दरबार कहता है, बार बार अनुभव भी कराता है, किसी भी साधक को साधना कराता है तो उसको साधना के समय भूत और भविष्य में जो भागता है उसका मन वो नहीं भाग सकता। ये दरबार ने साधकों के लिए उपहार दे रखा है। और ये दरबार से जुड़ के बहुत सामान्य रूप से होता है। ये शक्ति खुली हुई नहीं है, जब इसको मैं खोलता हूँ तभी खुलती है, अन्यथा बंद रहती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस ज्ञान सागर में थोड़े समय के लिए गोते लगाए हैं, आनंद लिया है। अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के रखिए ताकि कल 3 सेशन होंगे तो आपका समय जो है वो सदुपयोग हो। अच्छे प्रश्न, साधना से संबंधित अच्छे प्रश्न। बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। हरिहर। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।